नमस्कार मित्रों, मैं सुशील और आप देख रहे हैं बेला अखबारी। मित्रों, आज इस वीडियो में मैं आपको कोरोना वायरस के संबंध में जो भी आपकी चिंता है या फिर जो है आपके मन में कोई सवाल चल रहा है, इन सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। मेरे एक मित्र ने मुझे एक पर्सनल उस पे मेल भेजा है और उन्होंने बहुत सारे प्रश्न इसमें उठाए हैं, बहुत सारी चिंताएं उन्होंने जताई हैं इस पे। मसलन कि उन्होंने ये कहा कि कोरोना वायरस कोई नया वायरस नहीं है, ये आज से नहीं बहुत सालों से इस दुनिया में रहा है। फिर इस वायरस को लेकर इतना ज़्यादा पैनिक क्यों क्रिएट किया जा रहा है? उनका ये भी मानना है कि सरकार जानबूझ के इसमें पैनिक क्रिएट कर रही है, शायद उसका कोई फ़ायदा हो, और मीडिया वही सब कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा है जो सरकार चाह रही है। इसके अलावा उनके और भी बहुत सारे प्रश्न हैं कि कोरोना वायरस को लेके जो लॉकडाउन की स्थिति है या फिर इसको महामारी घोषित करने की स्थिति, ये भी सारी चीज़ें जो है जानबूझ के क्रिएट की गई हैं। यानी कोरोना वायरस को उनके एक शब्द में कहें तो उनको कि कोरोना वायरस को उनकी नज़र में एक हवा बना दिया गया है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। तो मित्रों, इन सारे सवालों के जवाब आज मैं इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएगा, जिससे जो भी वीडियो मैं इसमें डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आज इस वीडियो में मैं आपके इन सारे प्रश्नों का जवाब, उन्होंने मुझसे प्रश्न किया है, पर्सनली उन्होंने लिख के पूछा है, लेकिन मुझे लगा कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए ताकि हो सकता है आप भी, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं और जो नहीं भी हैं, उनके भी दिमाग में अगर इस तरह का कोई प्रश्न चल रहा है तो वो भी मैं दूर कर सकूँ। तो आइए चले। मित्रों, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि किसी भी बीमारी को, चाहे जैसी भी बीमारी हो, उसको हल्के में नहीं लेना है। और कोरोना वायरस तो खैर अब बहुत बड़ी बीमारी बन गई है, तो इसे तो किसी भी कीमत पर हम हल्के में नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा जो, जहाँ तक इम्यून सिस्टम की बात है, निश्चित रूप से इम्यून सिस्टम जो है किसी भी बीमारी से लड़ने में बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है किसी भी बीमारी से लड़ने में। लेकिन अगर कोई बीमारी आपको लगी, किसी बीमारी का अटैक हो गया है और लगातार आप बीमार हो रहे हैं, क्योंकि कोई भी बीमारी, कोई भी वायरस हो तो सबसे पहले वो इम्यून सिस्टम को ही जो है आपके कमज़ोर करना शुरू करती है, प्रतिरक्षण संस्थान को ही। और धीरे धीरे आपका इम्यून सिस्टम जो है कमज़ोर होता है। कितना आप उसको करें, अगर आपने समय से प्रिकॉशन नहीं लिया, समय से इसके बारे में अवेयर नहीं हुए, तो निश्चित रूप से ये जो है आपके इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करता चला जाता है और उसके बाद आप इसकी पूरी तरह से गिरफ्त में आ जाते हैं। अब कोरोना के बारे में बता दूं आपको, निश्चित रूप से उनका कहना सही है कि कोरोना जो ये वायरस है, ये कोई नया वायरस नहीं है, ये बहुत सालों से इस दुनिया में है, तो सही है। कोरोना ये जो वायरस है, जिसे हम कोविड-19 के नाम से जानते हैं, ये वायरस आप सभी जानते हो कि दिसंबर 2019 में चाइना के वुहान से शुरू हुआ था और इसका संक्रमण इतनी तेज़ी से फैला था कि 23 जनवरी 2020 को ही WHO ने, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया। मुझसे उसे इस बीमारी के बारे में, इसकी बीमारी की जो तीव्रता थी उसके बारे में उसको आभास हो गया था और WHO ने ही इसे कोविड-19 का नाम दिया। कोविड-19 का मतलब मैं बता दूं आपको, इसका फुल फॉर्म CO यानी कोरोना, VI यानी वायरस और D यानी डिजीज, और 19 चूँकि 19 में डिटेक्ट हुआ, 2019 में डिटेक्ट हुआ था, इसलिए 2019। इसके पीछे मकसद ये रहा होगा कि हो सकता है 20-25 साल बाद जो है या 30 साल बाद अगर कोई इस पर अध्ययन करना चाहे या कोई रिसर्च करना चाहे तो उसे बहुत ज़्यादा दस्तावेज खंगालने न पड़े और उसे पता चल जाए कि जो है ये 2019 में ही इसका जो है इसे डिटेक्ट किया गया था। तो WHO ने ही इसे कोविड-19 नाम दिया गया और इसकी जो कोविड-19 जो है ये वायरस, यानी कोरोना वायरस परिवार का 7वां वायरस है। यानी इसके पहले 6 वायरस और डिटेक्ट हो चुके थे। 2002 में चीन में एक सार्स नाम का वायरस, सार्स नाम की बीमारी फैली जो कोरोना वायरस से ही फैली थी। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम उसे का नाम दिया गया, सार्स। उसके जो लक्षण थे वो बहुत कुछ ये जो नया कोरोना वायरस था इससे मिलते जुलते थे। यानी कोविड-19, इसे नया कोरोना वायरस भी कहा गया, नोवल कोविड-19 कहा गया इसे, यानी नया कोरोना वायरस। यानी इसके जो तीव्रता थी, इसका जो लक्षण, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, वो बाकी 6 वायरसों से बहुत अलग थे। अगर आप लोगों में से किसी को कोरोना वायरस के बारे में थोड़ी और जानकारी चाहिए तो मैंने इसके बारे में वीडियो बनाया हुआ है, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसे देख लीजिएगा कि कोरोना वायरस की जो कैरेक्टरिस्टिक हैं या जो कैरेक्टर हैं वो क्या हैं। इसके बाद एक और बीमारी आई, मार्स भी जो है, मतलब मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसने भी बहुत ज़्यादा तहलका मचाया था उस समय। तो इस बीमारी, ये दोनों बीमारी कोरोना वायरस से ही हुए थे और इनके जो सिम्टम्स थे, यानी कि देखिए कोई भी रोग होता है तो बॉडी जो है
वो उसका जो है उसके इंडिकेट करती है किसी न किसी रूप में। मसलन आपको बुखार हुआ तो आपका शरीर बहुत गर्म हो जाएगा, जुकाम हुआ तो इस तरह के जो भी होते हैं कुछ न किसी रूप में इंडिकेट करती है। तो इन जो वायरस के जो लक्षण थे वो सब कुछ, आपको बुखार होगा, आपके सांस लेने में दिक्कत होगी। और एक चीज़ और जानिए, कोरोना वायरस का जो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण था, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी, वो ये थी कि ये श्वसन प्रणाली को आपके इफेक्ट करता था, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही ये जो है ध्वस्त करता, इसीलिए सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता था। अब रही बात कोविड-19 की, तो कोविड-19 जो है बाकी जो 6 वायरस थे उनसे बहुत ज़्यादा तीव्र था। मतलब इसको जो खुद को रिप्रोड्यूस करने की जो क्षमता थी इसमें, वो 4 गुना 6 गुना बहुत ज़्यादा तेज़ थी। और इसीलिए इतनी तेज़ी से कि मतलब ये दिसंबर से शुरू हुआ और ये जो है जुलाई आते आते पूरी दुनिया में कितने ज़्यादा लोग मर गए, इससे कितने ज़्यादा लोग इससे संक्रमित हो गए, आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो कि ये क्या है। इसके अलावा जो है कोरोना वायरस में इसमें एक चीज़ और ये भी डिटेक्ट की, हालांकि एक अच्छी बात थी ये कि जो सार्स में जो जीनोम थे उसके तो कोरोना वायरस में भी जो 70 यानी कोविड-19 में जो उसके 70% जो जीनोम अनुक्रम थे यानी सीक्वेंस था वो सार्स से ही मिलता जुलता था। लेकिन इसके साथ दिक्कत क्या थी कि ये लगातार अपना करैक्टर चेंज करता गया। तो इसीलिए जो है इसके अध्ययन में वैज्ञानिकों को या डॉक्टरों को भी बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ी गया। अब इसके बारे में बता दूं कि इसके बाद जब इसका फैलाव बहुत तेज़ी के साथ हुआ तो 11 मार्च 2020 को WHO ने ही इसे वैश्विक महामारी घोषित कर दी। देखिए, किसी देश ने नहीं घोषित की, किसी देश की सरकार ने नहीं घोषित की, बल्कि WHO ने इसकी तीव्रता को और इसके फैलने की, संक्रमण की जो गति थी उसको देखते हुए इसे वैश्विक महामारी घोषित कर दी। और निश्चित रूप से ये खतरनाक है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो इसमें प्रिकॉशन लेना आपकी जिम्मेदारी है। आपको जितना ज़्यादा आप प्रिकॉशन लेंगे उतने ज़्यादा इस बीमारी से बचे रहेंगे। रही बात सरकार की, तो लॉकडाउन करके या सरकार जो भी काम कर रही है उसके सबके पीछे मकसद केवल इतना है कि आपको या पूरे देश को इस बीमारी से बचा के रखा जाए किसी भी रूप में, चाहे जैसे भी हो। इससे आपको उसका मकसद, ये सारी चीज़ें जो कवायद की जा रही है ये सारा कि आपको बचाया जाए। क्योंकि देखिए, इतनी बड़ी देश में अगर एक साथ ये जो है कम्युनिटी संक्रमण जैसी स्थिति हो जाए और एक साथ बहुत सारे लोग बीमार हो जाएं तो उनके सबके लिए एक साथ व्यवस्था करना बहुत मुश्किल है। हालांकि अब तो सरकार बहुत ही एडवांस स्टेज में आ गई और उसने बहुत ज़्यादा व्यवस्था कर ली और बहुत कुछ जो है इस बारे में किया भी जा चुका है, तो अब बहुत ज़्यादा चिंता उसकी नहीं है। लेकिन फिर भी सरकार प्रिकॉशन ले रही है ताकि इसका फैलाव बहुत ज़्यादा ना हो और ये कमज़ोर होता आ जाए और हो सकता है कि वायरस इसका वैक्सीन आ जाए और ख़त्म हो जाए। लेकिन इसके लिए आपको कोई भी भ्रम नहीं पालना है, लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि ये बहुत ही घातक है। अब सरकार को कोई मीडिया वही दिखा रही है, वो कह रहे हैं कि मीडिया वही दिखा रही है जो सरकार चाह रही है। चलिए, हमारे यहाँ की मीडिया तो वही दिखा रही है जो सरकार चाह रही है। बाहर की मीडिया भी, चलिए एक मिनट के लिए मैं मान लेता हूँ, वही दिखा रही है जो वहाँ की सरकारें चाहती हैं, वही बात निकल के सामने आती है। यानी सरकार बता रही है कि हमारे यहाँ 1 लाख लोग बीमार हो गए, हमारे यहाँ इतने लोग बीमार हो गए, इतने लोग जो है इनसे इन लोगों की मौत हो गई, वो पैनिक फैला रही है। लेकिन आप खुद देखिए, आप जिस मोहल्ले में रह रहे हैं, आप जिस जिले शहर में रह रहे हैं, उस शहर में की जो स्थिति है आपको इतना तो पता है, वहाँ मीडिया का कोई रोल नहीं है और आपको खुद पता है कि किस तरह लोग बीमार हो रहे हैं, किस तरह लोग इफेक्टेड हो रहे हैं इससे। तो इसमें सरकार का मुझे नहीं लगता कि अपना कोई रोल है या सरकार का अपना कोई जो है, भाई लॉकडाउन लगा, सारी अर्थव्यवस्था छिन्न हो गई, हम इतने कमज़ोर हो गए, कोई सरकार क्यों चाहेगी कि जो है उसके देश में इस तरह की स्थिति हो जाए कि उसकी सारी अर्थव्यवस्था छिन्न हो जाए, करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएं और लोगों को रोजगार न मिले, लोग भूखमरी के कगार पे पहुंच जाए। अब कोई सरकार क्यों चाहेगी कि जो है उसे 5 साल के बाद उसे इतना जो है लोकप्रिय हो जाए वो, कि वो जो है 5 साल के बाद उसे दोबारा चुना ना जाए। क्योंकि 5 साल, आप तो जानते हो सरकार के 5 साल चुनने का हमारे यहाँ रिवाज है। तो अगर आप जो है इतनी अलोकप्रिय हो जाएंगे तो फिर अगले 5 साल के बाद आपको घर लेकिन हटा देगी। लेकिन कोई भी सरकार हो तो अगर इस तरह का कोई जो है बीमारी या महामारी फैलती है तो उसे वही सब करना पड़ेगा जो इस सरकार ने किया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।